हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसी क्लास क्रिएट करेंगे जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्कर के कितने पेमेंट हमें करनी है उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से और पे रेट के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 1 सेट सी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। पहले हम एक फॉर्म बना लेंगे यहाँ पर HTML यूज करके। फॉर्म HTML5 यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म मेथड पोस्ट होगी और एक्शन होगा backend.php। अब फॉर्म के अंदर पहले इनपुट टेक्स्ट और हमें साथ में यहाँ पर कितनी वैल्यूज इनपुट करनी है, तो यहाँ पर वर्कर का नाम, नंबर ऑफ डेज वर्क और पे रेट पर डे। ओके, तो ये तीन चीज हमें इनपुट करनी है और फिर हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट और इनिशियलाइज करने हैं। तो यहाँ पर हमें तीन वैल्यूज लेनी है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, एंटर। उसका नेम होगा यहाँ पर पहला WN वर्कर नेम, प्लेस होल्डर में दूंगा मैं यहाँ पर वर्कर नेम। उसके बाद इनपुट यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ND में ले लूंगा, प्लेस होल्डर में यहाँ पर लूंगा नंबर ऑफ डेज और यहाँ पर प्लेस होल्डर, यहाँ पर नेम होगा PY पे रेट के लिए और प्लेस होल्डर में यहाँ पर दूंगा। अब इनके बीच में रिफ्रेश यहाँ पर वर्कर नेम, नंबर ऑफ डेज और पे रेट। अब यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करूंगा, BR*2 और यहाँ पर इनपुट सबमिट। यहाँ पर वैल्यू कोई नहीं रहेगी। अब इसे फिर से रिफ्रेश, हमारे पास सबमिट बटन है और यहाँ पर अब क्लास क्रिएट करेंगे। तो PHP डेलिमीटर पहले यूज करना है। यहाँ पर क्लास वर्कर जिसके अंदर मेंबर जो है हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स में दूंगा पब्लिक और यहाँ पर पब्लिक के अंदर मैं दूंगा $WN वर्कर नेम कॉलर कॉमा डॉलर। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ डेज कॉमा $PY पे रेट। अब उसके बाद फंक्शन कंस्ट्रक्टर दे देंगे, कंस्ट्रक्ट $W कॉमा $N कॉमा $P। ओके, अब हम यहाँ पर हमने इतना दे दिया। उसके बाद फंक्शन के अंदर $this एरो इक्वल्स टू डॉलर और यहाँ पर एंड 1 2 3 टाइम्स में कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर $this वर्कर नेम ND और यहाँ पर PY। ओके, यहाँ पर PY ND और WN। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन कैलकुलेट जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, यहाँ पर $salary इक्वल्स टू $this number of days multiplied by $this arrow पे रेट। ओके,
एक बार मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऑल्सो राइट नेसेसरी मेंबर फंक्शन टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सैलरी ऑफ वर्कर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, तो यहाँ पर सपोज नंबर ऑफ डे और पे रेट मैं यहाँ पर दे दूंगा 200। तो अगर मैं पे रेट पास नहीं भी करता हूँ फिर भी ये एक पे रेट बाय डिफॉल्ट ले लेगा जो होगा 200। ओके, अब यहाँ पर सिंपली हमें $w इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा WN $ND इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ND $P इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और P बाई। ओके, यहाँ पर हमारे फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। $obj1 इक्वल्स टू न्यू वर्कर $w कॉमा $n कॉमा $p और साथ में $obj1 के अंदर हमारे पास कौन सा है, कैल्क फंक्शन है, उसे कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर एको सैलरी इक्वल्स टू $SAL कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं इसे वर्कर नेम सपोज W1, नंबर ऑफ डेज, उसने 10 डेज तक काम किया और उसकी पर डे रेट थी 1000 रुपीज, तो टोटल होना चाहिए 10,000, तो सैलरी इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। अब सपोज यहाँ पर मैं 10,000 नहीं देता हूँ और मैं सबमिट कर लूँ, तो सैलरी यहाँ पर जो है मेरे पास 0 आ गई। और उसकी जगह अगर मैं 200 को कुछ ऐसे ले लेता हूँ, पे रेट, सबमिट, और अब यहाँ पर मैं 100 ले लूँ और सबमिट कर लूँ, तो ये देखिए 1000 हमारे पास सैलरी आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसे डिस्प्ले कर सकता हूँ, पर मुझे वीडियो थोड़ा लेंथी नहीं करना है। ये एकदम शॉर्ट और सिंपल प्रोग्राम है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।